ये वीडियो में हम RODTEP रोड टैप मतलब रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, ये टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, बेनिफिट्स रिलेटेड जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो बेनिफिट्स है उसके बारे में हमारे क्लाइंट्स ने कुछ वीडियोस हमें बनाने को कहा है। उसी को सामने रखते हुए हमने ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है जो कि पोस्ट एक्सपोर्ट आपको दी जाती है। इट इज अ ड्यूटी रिमिशन स्कीम, जैसा कि ड्यूटी एग्जेम्पशन और ड्यूटी इमिशन। ड्यूटी एग्जेम्पशन में जो ऑथराइजेशन है, एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस, एनुअल ऑथराइजेशन, एडवांस लाइसेंस, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन लाइसेंस, ये सारे लाइसेंस जो है कि ये ड्यूटी एग्जेम्पशन के स्कीम के अंडर आते हैं। रॉड टेप जो है कि ये ड्यूटी रिमिशन स्कीम के अंदर आता है। मतलब जो भी एम्बेडेड स्टेट एंड सेंट्रल की जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो आपको रिफंड किए जाएंगे। इसके पहले दोस्तों की MEIS एंड ACIS करके स्कीम्स जो थी, बिकॉज ये भी स्कीम जो ओवर एंड अबाउ जो इंक्रीमेंटल स्क्रिप्ट रहते हैं, जो MEIS एंड ACIS इंक्रीमेंटल स्क्रिप्ट बोलते थे उसको, तो इंक्रीमेंटल स्क्रिप्ट का ही एक पार्ट है कि जो आपको स्क्रिप्ट के फॉर्म में दिया जाता है। और वो स्क्रिप्ट का फॉर्म में दिए जाने के बाद वो स्क्रिप्ट ट्रांसफर भी होती है, या सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट जब इंपोर्ट करेंगे, इनपुट इंपोर्ट करेंगे, अदर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए भी ड्यूटी पेमेंट्स के लिए, बेसिक कस्टम ड्यूटी पेमेंट्स के लिए ये स्क्रिप्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। टेरिफ रेट जो गवर्नमेंट ने इसके लिए डिक्लेयर किया है, उसका परसेंटेज जो है 0.5% से 4% तक इसके टेरिफ रेट है। लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है इसका 0.8% ऑफ FOB वैल्यू। तो बेसिकली ये दिया जाता है FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। जो भी आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी FOB वैल्यू पे सर्टेन परसेंटेज अमाउंट गवर्नमेंट आपको ये रोडटेप का स्क्रिप्ट के बेनिफिट करके दे रही है। तो इसमें जो भी आपको सभी प्रकार के जो स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज जो है, जो आपके इनपुट के मटेरियल में कंसीडर किए हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी है कि जो टैक्सेस आपको पड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, वो आपको यहाँ पे कंसीडर किए गए गवर्नमेंट ने, और वो उसका बेनिफिट गवर्नमेंट आपको देना चाहती है। तो MEIS और स्कीम जो था वो WTI कंप्लायंट नहीं था। तो US ने हमारे अगेंस्ट WTO, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल एग्रीमेंट एंड टेरिफ एंड ट्रेड करके पहले उसका नाम था, 1995 नाम चेंज होके WTO हुआ। और ये WTO जो है कि ये सारी कंट्री, जो जितनी भी कंट्रीज है, 120 कंट्रीज, इनकी एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी। और ये जो है कि ये फैसिलिटेट जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, उसको फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई है। कुछ रूल्स भी फ्रेम करती है। और जो भी एडॉप्शंस है, ये जो भी एडॉप्शंस, कस्टम्स के एडॉप्शंस करेंगे या फिर टेरिफ्स के एडॉप्शन करेंगे, जो भी इनके अगेंस्ट जो भी एडॉप्ट करेंगे कंट्रीज, तो सबके लिए बाइंडिंग रहेगा। तो WTO कंप्लायंट स्कीम जो इन्होंने डिक्लेयर की थी सारी कंट्री के लिए, तो वो अपनी स्कीम उसमें कंप्लायंट नहीं थी। क्योंकि WTO ये बोलती है कि आपको टैक्सेस जो है कि जो भी टैक्सेस पड़ते होंगे आपको, वो आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में एम्बेड नहीं होना चाहिए। टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड, बट आप अलग तरह से उसको सब्सिडी दो या अलग तरह से उसको बेनिफिट दो, तो फिर वो आपके प्रोडक्ट जो है अदर कंट्री के कंपैरिजन में एकदम सस्ते हो जाएंगे, और वो कंट्री के प्रोडक्ट जो है कि वो मारे जाएंगे। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं रहेगी। इसलिए किसी भी देश को ये परमिशन नहीं कि आप उससे ज्यादा सब्सिडी दो या फिर आप उसको इंसेंटिवाइज करो। तो इसलिए वो WTO कंप्लायंट स्कीम नहीं थी। इसलिए उसको US ने जब इसको ये किया था, कंप्लेंट किया था फाइल WTO में, तो WTO में हमारा हियरिंग हुआ और हम केस जो है हमारे अगेंस्ट उसका जजमेंट आया, और उस वजह से वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो अभी ये नए स्कीम्स जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इंट्रोड्यूस किए हैं, इसके अगेंस्ट जो है कि सिमिलर काइंड ऑफ बेनिफिट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देना चाह रही है। तो ये है रोड टैप स्कीम की, जिसमें सेंट्रल और स्टेट की जो लेवीज है, ये सारी कैटेगरी का गुड्स जो है इसके लिए लागू है, एक्सेप्ट टेक्सटाइल
अपरेल्स एंड क्लोथिंग्स, क्योंकि वो रोस्टेल में उसको स्कीम में बेनिफिट मिल रहे हैं। तो जो रोस्टेल में मिल रहे हैं वो कैटेगरी वाले इसमें इंक्लूड नहीं है। तो करीब करीब 8,500 करीब करीब टेरिफ लाइन से, टेरिफ आइटम से, कि जिसको ये बेनिफिट जो है ये मिल सकता है। और इसके शेड्यूल जो है, शेड्यूल टेरिफ रेट, मतलब ये टेरिफ आइटम हो गए, और टेरिफ उसके जो रेट है ऑन द एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, कितने बेनिफिट परसेंटेज से मिल सकते हैं, वो एक अपेंडिक्स शेड्यूल्स में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन इन्होंने डिक्लेयर किए है। तो बेसिकली रोड टेप स्कीम जो है, इसमें आप देखेंगे कि आईजीएसटी जो रिफंड होता है या फिर ड्यूटी एग्जाम्पशन में जो एग्जाम्पशन मिलते हैं, उसके अलावा जो जो कंसीडर नहीं किया गया वो इसमें टैक्सेस जो है कंसीडर की गई है। तो रिफंड ऑफ एम्बेडेड ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो इट स्कीम डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट है। बाद में टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इसके अलावा मल्टी सेक्टरल, जैसे कि सारे प्रोडक्ट, मल्टी सेक्टर के प्रोडक्ट्स इसमें इन्वॉल्व इस बेनिफिट ले सकते हैं, एक्सेप्ट टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ऑटोमेटिक टैक्स इसका असेसमेंट होता है शिपिंग बिल में स्कीम। ये सभी स्कीम जो है डीजीएफटी के मोड, जो अपना आइस गेट मॉड्यूल जो है उसके वहां पे आपको डायरेक्टली उसका बेनिफिट, जब फाइल करते हैं शिपिंग बिल, आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन रॉड टेप को आपको जो है कि आपको वहां पे जाके और एक कुछ फॉर्मेलिटी आपको, तो मैं हम आपको बताएंगे। लेकिन डीजीएफटी में भी आपको उसका एक एप्लीकेशन करना पड़ता है। डीजीएफटी में जाके आपको रोड टेप का जो लाइसेंस है, उसके पहले उसको वहां पे आपको कुछ लेजर्स खोलने पड़ते हैं। तो ये डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट, तो आइस गेट के पोर्टल पे जाके आपको बेसिकली जो लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लेजर, ये आपको उसको खोलना पड़ता है। उसके पहले डीजीएफटी को आपको स्कीम को अप्लाई करना पड़ेगा। स्कीम को अप्लाई करने के बाद आपको जो भी स्कीम में आप इंटरेस्टेड है, तो डीजीएफटी आपको डिजिटल वे से रोड टैप का जो है कि वो एक नंबर जनरेट करेगी। वो नंबर के बेसिस पे आपको आइस गेट में आपको लेजर क्रिएट करना है, कि आपको इलेक्ट्रॉनिक लेजर बोलेंगे उसको। जो जो शिपिंग बिल्स आप फाइल करेंगे, वो रोड टैप के स्कीम में उसका बेनिफिट्स के लिए वो एलिजिबल होते जाएंगे। तो ये मॉड्यूल जो है आइस गेट का, ये आपको यूटिलाइज करना है फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ रोड टैप स्कीम। तो यहाँ पे जैसे कि आप लेजर, आपको इलेक्ट्रॉनिक लेजर खोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक लेजर खोलेंगे के बाद महीना में आपने सपोज 50 शिपिंग बिल्स फाइल किए, तो आपको क्लेम से रोड टैप का बेनिफिट अगर आपको लेना है, तो आपको वही इलेक्ट्रॉनिक लेजर से आपको फिर स्क्रिप्ट वहीं पे जनरेट करने के लिए मिलेगी। क्योंकि स्क्रिप्ट जनरेशन और स्क्रिप्ट मैनेजमेंट, ये दो मॉड्यूल्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे आप उसे एक्सपोर्ट करते जाएंगे, उसमें का कोड सिलेक्ट करके शिपिंग बिल में, क्योंकि शिपिंग बिल में आपको रोड टैप का जो ये है कोड, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रोड टैप का जो शिपिंग बिल पे जो बेनिफिट है वो ऑटोमेटिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक लेजर में क्रेडिट होते जाएगा। और लास्ट टाइम में आप जब अप्लाई करेंगे, तो आपको अप्लाई करने के बाद आपको उसका जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगी। और स्क्रिप्ट आपको दो तरह से, आप 24 मंथ्स में वो बेच भी सकते हैं, यूटिलाइज भी कर सकते हैं खुद अपने इंपोर्ट्स के लिए, ड्यूटी पेमेंट्स के लिए, या फिर आप उसको 24 मंथ्स के अंदर जो है कि बेचना चाहेंगे तो बेच सकते हैं। तो ये दो एवेन्यूज अवेलेबल है। लेकिन आपको उसके पहले कि जो आप जिसको सेल करना चाहेंगे वो आइस गेट रजिस्टर्ड चाहिए। तो आइस गेट रजिस्टर्ड अगर नहीं है, तो उसको आप बेच नहीं सकते, बिकॉज इट्स ए इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस। तो अप्लाई करने के लिए आपको रोड टैप स्कीम के लिए डिजिटल सिग्नेचर, 3 क्लास डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। वैलिड आइस गेट रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन का ही आपको लॉगिन होना चाहिए। आरसीएमसी कॉपी, शिपिंग बिल्स, बीआरसी, ये सारे कॉपीज आपको लगेंगे। और फिर आपको डीजीएफटी के वेबसाइट पे अपने आइस गेट के वेबसाइट के आपको अप्लाई करना है। तो उसके बाद फिर आपको ये जो रोड टैप स्क्रिप्ट के जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर और इसके बेनिफिट जो है, ये आपको एलिजिबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये रोड टैप स्कीम जो है कि गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया है, ये
बहुत सारी अच्छी स्कीम है, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। 0.5 और 0.5 से 4% तक बेनिफिट आपको डायरेक्ट मिलते हैं और आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी नए एक्सपोर्टर आते हैं तो उनको इस तरह की स्कीम जो है कि इंक्रीमेंटल क्रेडिट स्कीम जो है, अपार्ट फ्रॉम द ड्यूटी एग्जम्पशंस और ड्रॉबैक स्कीम, ये स्कीम का भी लाभ लेना चाहिए। तो इस स्कीम के लाभ लेने के लिए आपको और कुछ अगर आपके पास क्वेरीज है, डाउट्स है, तो आप हमें पूछ सकते हैं हमारे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, या फिर चैट मैसेंजर से आप हमें जुड़ सकते हैं, या फिर ईमेल भेज सकते हैं। दोस्तों दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह से हम जो भी वीडियोस बनाते जाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो सकेंगे।